अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरीके से औरतों से कहा गया कि पसे पर्दा अगर तुमसे कोई सवाल करे और उससे बात करने की जरूरत ही पेश आ जाए तो कुरान ने क्या कहा, या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्न फला तक़दअन बिल क़ौल। उनको भी नसीहत फरमाई गई, पसे पर्दा बात करनी हो तो नर्म लबो लहजे में नहीं, कड़क लबो लहजे के अंदर औरत को बात करनी चाहिए। तो ये एक बात करने से मुताल्लिक कामयाबी के उसूल मैंने आपके सामने पेश किए। हमारे असलाफ की जिंदगी का अगर आप जायजा लें तो आपको पता चलेगा कि उनके लफ्जों की पोजीशन ये थी कि ऐसे हिकमत से भरे हुए उनके अल्फाज होते थे कि जो सुनता था उसके दिल की दुनिया बदल जाया करती थी। इसलिए कि एक तो बोलते ही कम थे और जब बोलते थे तो वही उनकी बोली ऐसी होती थी कि जो सुनता था उसके दिल की दुनिया तब्दील हो जाया करती थी। अब आज हम कामयाबी के दूसरे उसूल की तरफ बढ़ते हैं और कामयाबी का दूसरा उसूल हुस्न अखलाक है। हुस्न अखलाक। अब हुस्न अखलाक के अंदर आप देखें तो कई गोशे आते हैं, सच बोलना, हिल्म, गुस्से पे काबू, गाली गलौज से परहेज, बावकार अंदाज में नरमी से चलना, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन आज नफरतों का बीज जो इंसान के सीने में पड़ चुका है या बीज जो है वो घर कर चुका है और फासले जो बढ़ते जा रहे हैं, डिस्टेंस जो बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे के लिए दिल में अजमत मोहब्बत की बजाय कुदूरत जो बढ़ती जा रही है, क्या रीजन है उसका? तो मैंने ये महसूस किया कि इल्ला माशाअल्लाह हर शख्स तकब्बुर में गिरफ्तार है और तवाज़ु आजिज़ी इनके सारी जिंदगी से निकल चुकी है। कोई छोटा अपने आप को समझने के लिए तैयार ही नहीं और हुस्न अखलाक की जान है तवाज़ु, आजिज़ी और इनकिसारी। ये इंसान को गिरा नहीं देती बल्कि उठाती है। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि जहां कुछ इंसान के पास आ गया कि बस वो इंसान खुद को सबसे बेहतर समझने लगा और दूसरों को सबसे कमतर समझने लगा। और ये सोच अगर किसी की बन जाए, ये फिक्र अगर किसी की बन जाए कि मैं बेहतर हूं। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि अमीरुल मुमिनीन, इंसानों में सबसे कमतर कौन है? फरमाते हैं जो अपने आप को सबसे बेहतर समझे वो इंसानों में कमतर है। अब अगर मैं ये बात आपके सामने पेश करूं कि हम सब इस मर्ज में गिरफ्तार हैं कि हमारे अंदर तवाज़ु नहीं है, आजिज़ी नहीं है, इनकिसारी नहीं है, तो आप कहेंगे हम कहां अकड़ के चलते हैं, हम तो सबसे सही तरीके से मिलते हैं, हमने कब घमंड किया है? तो आज मैं उसका एक्सप्लेन आपके सामने करूं और एक आईना हदीस की रोशनी में आपको दिखाऊं और हम सब उस आईने की रोशनी में खुद को देखें कि हम मुतवाज़े हैं, मुनकसिरुल मिजाज हैं या कहीं से हमारे अंदर कोई रऊनत मौजूद है, घमंड मौजूद है। हम इसे हदीस की रोशनी में देखें। जब हम देखेंगे तो खुद हम अपने आप को देख लेंगे और अपना सरापा हमें नजर आ जाएगा।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम में का हर शख्स इल्ला माशाअल्लाह ये चाहता है कि हमें कोई बड़ापन मिले, बड़ा ओहदा मिले, बड़ा मकाम मिले। ये एक सोच है। मैं बड़ी डिग्री की बात नहीं करता। अगर कोई मुहद्दिस बनना चाहे कोई गलत बात नहीं है, अगर कोई फकीह बनना चाहे कोई गलत बात नहीं है, अगर कोई मुहक्किक बनना चाहे और तमन्ना रखता हो गलत चीज नहीं है। ये सारी आरज़ू अपनी जगह पर अच्छी है, ये सारे अरमान अपनी जगह पर अच्छे, लेकिन अगर कोई इसलिए बनता हो कि मैं ये सब बनकर लोगों पे अपनी धाक जमाऊंगा, ये इल्म उसके लिए वबाल बन गया। मैं झगड़े करूंगा, ये इल्म उसके लिए वबाल बन गया। और इसलिए वो इल्म हासिल करे कि मैं इससे उम्मते मुस्लिमा के मसाइल को हल करूंगा और उन्हें सीधे रास्ते का मुसाफिर बनाऊंगा। ये नीयत अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की बारगाह में मकबूल भी है, और इस नीयत से इल्म हासिल करने पर अल्लाह लम्हा लम्हा उसे सवाब अता फरमाएगा।